हाय फ्रेंड्स। अभी अपने पास Redmi Note 8 का मॉडल आया हुआ है। इसमें डीसी रीडिंग डायरेक्ट है। 31 ले रहा है। देखो, डीसी ऑन करें तो 30 तक का डायरेक्ट रीडिंग ले रहा है बिना ऑन ऑफ चीज़ दबाए हुए। तो इसका सोल्यूशन कैसा है, क्या है, कहाँ फॉल्ट होगा, उसका स्टेप बाय स्टेप इसमें ट्रेसिंग किया हूँ, सॉल्व भी किया हूँ। देखना पूरा वीडियो, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, ये वही है Redmi Note 8 का बोर्ड है। इसको आई स्कैनिंग करेंगे सबसे पहले जब भी अपने पास बोर्ड आए तो उसको आई स्कैनिंग करना है, ठीक है। तो ये ना वाटर डैमेज है ना कुछ, एकदम फ्रेश बोर्ड है। मुझे तो कोई वाटर डैमेज दिखा नहीं, एकदम फ्रेश है, आगे भी और पीछे साइड भी। तो अपन सबसे पहले इसको पूरा टोटली आई स्कैनिंग करके उसके बाद बैटरी कनेक्टर का अपन जीआर चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट रीडिंग ले रहा है ना, तो ये थोड़ा बहुत इंडिकेशन मिल भी जाता है अपने को। तो ब्लैक प्रो, रेड प्रो ग्राउंड में किया हूँ और ब्लैक प्रो को अपने टारगेट पर रखना है। 450 आ रहा है प्लस पे, फिर रिवर्स में 1500, ये भी ठीक है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स में तो अपना रीडिंग ठीक है। और ये थर्मल और आईडी का, इसका भी अपने को रीडिंग चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये अपना रीडिंग तो यहाँ पर बैटरी कनेक्टर पे ठीक है। बाकी अपने को डीसी पे ये डायरेक्ट 31 पे ले रहा है। तो अपन बॉर्नी की मदद से इसका लाइन कहाँ कहाँ जाता है उसको एक बार देख लेंगे, तो अपने को एक आइडिया हो जाएगा कि लाइन कहाँ कहाँ जाता है, तो कहाँ कहाँ फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। ये फर्स्ट फर्स्ट लाइन में फॉल्ट है या सेकंड लाइन में फॉल्ट है, अपने को अभी इसको ये चीज़ में इसमें ट्रेसिंग करना है, ठीक है। तो अभी ये लाइन तो वी बैट की लाइन है, तो यहाँ पर एक डायोड कैप भी लगा हुआ है और ये चार्जिंग आईसी पे जा रहा है। तो ये अपनी ये चार्जिंग आईसी है, तो यहाँ पर इनपुट हो रहा है, ठीक है। तो ये वीपीएस का लाइन भी है। तो अब इसका आगे का क्या है वो भी देखेंगे, बिट मैप में भी और सेम है, बिट मैप में भी सेम है और उसमें भी बोर्ड फॉल्ट में भी सेम है। तो डायोड और कैप है। बाकी यहाँ पर तो रीडिंग से जीआर से अपने को उसमें फॉल्ट तो जीआर में दिखा नहीं। तो ये अपना फर्स्ट लाइन का प्रॉब्लम नहीं है, ये सेकंड लाइन का प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। फिर भी आगे चल के देखेंगे। तो अब ये बोर्ड है, बोर्ड का सबसे पहले अपने को सील्ड सब लगा हुआ है, तो सील्ड उतार के अपन एक बार चेक करेंगे कि इसके अंदर कुछ डैमेज तो नहीं है। तो इसके अंदर का जीआर अपने को चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड सेकेंडरी लाइन में मुझे डाउट लग रहा है कि वो फर्स्ट लाइन में तो जीआर ठीक है ना। तो अपन सेकेंडरी लाइन का चेक करना, पहले आई स्कैनिंग करना है अपने को। देखो, अभी मैंने इसका सीपीयू के पास मैंने जब इसका सील निकाला तो मुझे ये लाइट सेक्शन के पास इसका जो डायोड है लाइट का, ये चारों आइटम मुझे फॉल्टी नज़र आया। ये डायोड जल गया है। ये डायोड इसके वजह से जलता है क्योंकि ओवर वोल्टेज या तो कुछ ना कुछ लीकेज शॉर्ट होने से ये डायोड जलता है और आईसी ख़राब हो जाती है। तो इसको अपने को ये चारों आइटम को पहले जीआर चेक कर लेंगे। इसका जीआर ठीक है, ये तो ग्राउंड है, ठीक है। और ये वीपीएस का है, बूस्ट कॉइल है, ये स्विचिंग का है ऊपर, और ये आईसी है। तो रिवर्स में फॉरवर्ड में दोनों का जीआर चेक करें तो इसमें डिफरेंट है, ठीक है ना। फॉरवर्ड में ठीक था, रिवर्स में इसका जीआर कम है, तो शॉर्ट है। तो क्योंकि डायोड तो जला हुआ है तो ऑल उसका तो जीआर कम ही आएगा, क्योंकि डायोड अपने को, और डायोड निकालने के बाद चेक करेंगे क्या जीआर आता है, ठीक है। तो अपने को अभी बॉर्निंग का लाइट सेक्शन में जाएंगे, लाइट सेक्शन में अपन चेक करेंगे इसका क्या मसला है। तो ये लाइट सेक्शन में अपन आ गए। तो इसमें देखो, ये डायोड लगा हुआ है,
ठीक है। तो अपन बीट मैप भी खोल के बीट मैप पे भी चेक करेंगे ये और लाइन कौन सी और कहाँ सी ग्राउंड हो सकती है, कौन सी लाइन सप्लाई की है। तो ये पूरा चेक करने के लिए अपने पास डायग्राम है, तो चेक कर सकते हो, बहुत इजी होता है। तो देखो यहाँ पर रिवर्स और फॉरवर्ड में अपने को रिवर्स में एक जीआर सही मिला था, फॉरवर्ड में भी जीआर अपने को कम मिला था। तो 400 था, 300 350 था, फिर बाद में 700 था। तो इसका जीआर अपने को गड़बड़ है, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले अपन ये कैप को और डायोड को दोनों को भी निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका जीआर चेक करेंगे, ठीक है। देखो इसमें ख्याल रखना है आपको, बाजू में सीपीयू है, ठीक है। तो इसका हीटिंग मैंने 350 रखा हूँ, एयर भी कम रखा हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीपीयू भी अगर इसका ड्राई सॉल्ट हो गया तो फिर अपने को सीपीयू भी करना पड़ेगा, डबल काम हो जाएगा। तो इस वजह से आराम से इसमें हीटिंग देना है और एयर को भी सही अपने कंट्रोल में रखना है, ठीक है। क्योंकि बाजू में सीपीयू है, सीपीयू पेस्टेड है, और भी ब्लैक पेस्टेड है। ड्राई हो गया तो अपने को सीपीयू का भी डबल काम करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो इसलिए इसको आराम से ही निकालना है, कोई घाई नहीं करना है। सीपीयू अपना सीपीयू का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि सीपीयू के पास कोई भी बोर्ड में आप और अगर सीपीयू के पास काम कर रहा है या सीपीयू के पीछे साइड काम कर रहा है, तो हीटिंग और एयर का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। ये चीज़ का कभी भी ध्यान रखना, जब जाके अपन काम करोगे तो अपना काम सक्सेसफुली हो जाएगा, अपने को डबल काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ख्याल हमेशा रखना। तो अभी अपन ने कैपेसिटर निकाल दिया और डायोड को भी निकालेंगे। ये दोनों को क्लियर करने के बाद ही अपने को आगे का जो भी है मसला वो समझ में आएगा। अब ये डायोड से और कैप कैप से दोनों को हटा दिया, क्योंकि ये दोनों भी लीकेज और शॉर्ट में आता है, ठीक है। तो ये अपने को लीकेज ही था ये, तो इस वजह से अपने को डायरेक्ट रीडिंग आ रही थी। अब अपना इसको जीआर चेक करेंगे, क्या जीआर आता है रिवर्स और फॉरवर्ड में। देखो अब इसका जीआर 500 हो गया रिवर्स में और फॉरवर्ड में। रिवर्स में 0 0 हुआ है, ये देखो ये भी ठीक है, ठीक है ना। रिवर्स और फॉरवर्ड में देखेंगे तो देखो अब इसका जीआर 1300 चला गया। तो ये जीआर आना चाहिए, पहले 700 था। तो ये जीआर इसका ठीक हो गया। तो अपना डायोड जो भी है अपन चेंज करना है, दूसरा कोई भी स्क्रैप बोर्ड से लो, लाइट सेक्शन का डायोड लो, छोटा वही साइज़ का, या बड़ा भी रहेगा तो भी चलेगा, ट्रैक मार के आप कर सकते हो। आपको नॉलेज के ऊपर है, आपका नॉलेज कैसा है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपन ये डायोड को उसमें इंस्टॉल करेंगे और ये कैप को इंस्टॉल करेंगे। अब वो साइज़ का कोई भी डायोड हो, क्या कैप कोई भी साइज़ का ले वही साइज़ का कैप लगा सकते हो, डायोड को लाइट सेक्शन से ही निकाल के लगा सकते हो, ठीक है। डायोड अपन दूसरा कोई डायोड नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें जीना डायोड बहुत कई तरीके के डायोड आते हैं। तो डायोड का जो काम है वो लाइट सेक्शन में जो डायोड लगता है वही डायोड को अपने को लगाना है, दूसरा कोई डायोड इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। और बाकी बूस्ट कॉइल है, आप बूस्ट कॉइल को कोई भी लगा सकते हो, बक कॉइल का जो भी मैं लगा के दिखाऊंगा आपको यही बोर्ड से। अब बूस्ट कॉइल को यूज़ कर सकते हैं, बक कॉइल की बक कॉइल को लगा के आप बूस्ट कॉइल बना सकते हो, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। मैंने हर फ़ोन में मैं यही करता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, दिक्कत नहीं है, बस नॉलेज का काम है और आपका हैंड स्किल का काम है। अभी आपको मैंने कम से कम नहीं बोले तो 70 वीडियो डाल दिया हूँ, 70 वीडियो। बाकी क्या है, एक चीज़ है, अपने भाई लोग जितने भी देखते हैं खाली देख के स्किप देख के बस उनका काम निकलने तक का देखते या कुछ ना कुछ नॉलेज लेते भी हो गए। बाकी ये चीज़ एक है क्या, उसमें कमेंट नहीं करते हैं ना लाइक करते हैं, ये दो चीज़ बहुत कमी है। अरे हम भी तो आपके ही भाई है, आपके टेक्नीशियन ही है, हमसे कुछ सीख रहे हो तो हमारे काम के लिए कुछ तो एक लाइक और एक शेयर तो कर दो, शेयर भी नहीं करो तो चलेगा, बाकी एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट तो दे दो, आपके मन में क्या है, आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो बनाने में और मज़ा आता है ना। कोई हमारा वीडियो देख रहा है नहीं देख रहा है, उसको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इस हिसाब से तो इम्प्रूव कर सकते हैं ना। आपको अगर कुछ कमी लगती है तो वो भी बताओ, तो थोड़ा आगे का वीडियो अलग तरीके से बनाएंगे, उसमें और थोड़ा कुछ इम्प्रूव करना होगा तो इम्प्रूव करेंगे। तो कि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, उसको एडिटिंग करने में मेहनत लगती है, उसमें फिर एक्सप्लेन करने के लिए मेहनत लगती है, तो ये सब चीज़ आपके लिए भी तो कर रहे हैं।
तो आप लोग थोड़ा सा, इतना वीडियो देखते हो तो थोड़ा सा एक कमेंट में लाइक कमेंट में जो भी आप लोग को लिखना चाहिए आप टाइप कर दो, ठीक है, जो आता है वो लिख सकते हो, और एक लाइक कर दो, तो थोड़ा अपना चैनल भी अच्छे से चलेगा, ग्रो होगा, तो चार भाई को भी फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो अभी देखो अपन ने कैप और डायोड को चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमेशा शॉर्ट होती है, तो इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है हर मॉडल में। कैप को, डायोड तो जल्दी शॉर्ट होता नहीं है, और हो गया तो उसको चेंज करना है उसको, और कैप को भी चेंज करना है। तो इसमें मैंने चारों को चेंज किया हूँ, और ये बहुत थोड़ा लंबा प्रोसेस था। चारों को चेंज करने के बाद भी इसमें लाइट नहीं आई। फिर उसके बाद उसमें एक और चीज़ लास्ट में है, बताऊंगा मैं आपको। उसमें एक और चीज़ काम किया हूँ जिसमें उसका कंटिन्यूटी लो हो गया था, ठीक है। तो उसको भी सही करना था। तो उसको भी सही करने के बाद फिर उसमें लाइट आया, मोबाइल भी ऑन हुआ। तो अभी अपने को जीआर चेक करो रिवर्स और फॉरवर्ड में, तो जीआर अपना एकदम परफेक्ट हो गया, एक साइड एक टाइम आना चाहिए, ठीक है। ये 322 है, और रिवर्स में 1300, ठीक है। ये जीआर अपना ठीक हो गया। डायोड चेंज करें क्योंकि ये डायोड दूसरे बोर्ड से निकाल के लगाया, तो डायोड भी अपना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अभी अपने को बोर्ड पे भी चेक किया, तो फिर उसमें डिस्प्ले लाइट आया नहीं। तो मैंने फिर उसके बाद ये कॉइल को चेंज किया, क्योंकि अपन ने सबसे पहले, अभी मैंने चारों चेंज किया, पहले ही बता दिया आपको। बाकी ये कॉइल को भी चेंज करना है क्योंकि इसमें भी इफेक्ट गिरता है। तो ये कॉइल को, बक कॉइल को जो था दूसरे बोर्ड से निकाल के मैंने इसमें कॉइल लगाया हूँ, ठीक है। तो एक कॉइल को तो निकाल दिए। तभी ये देखो स्क्रैप बोर्ड है, स्क्रैप बोर्ड से ये बक कॉइल है, ठीक है। तो ये बक कॉइल को मैं वहाँ पर यूज़ करूँगा बूस्ट कॉइल के लिए। तो ये बक कॉइल लगाएंगे तो अपना बूस्ट कॉइल बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, लाइट वेट सब आ जाएगा, ना हीट होगा ना कुछ। बाकी एक बात याद रखना, कभी भी कॉइल आप बक कॉइल को लगा रहे हो बूस्ट कॉइल की जगह पे, तो फ़ोन ऑन करने के बाद या तो फिर चार्ज में लगाने के बाद वहाँ पर थोड़ा सा देखना हीट ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई कोई कॉइल सेट सेट होता है, कोई कोई कॉइल सेट नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो फॉल्ट होता है, ठीक है। तो उसको भी आपको चेक करना ज़रूरी है। फ़ोन ऑन करने से पहले आपको चार्ज में लगाना है। चार्ज लगाओगे तो आपको डिस्प्ले का लाइट जलता है ना, तो उस टाइम पे ये बूस्ट कॉइल है, काम करता है। वो काम करेगा स्विचिंग का, तो हीट होगा। अगर हीट हो गया, ज़्यादा हीट हो रहा है अपने को समझ में आया, तो उसको चेंज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने उसको देखो हीट हो रहा था करके मैंने ना चेंज कर दिया दूसरा कॉइल, ठीक है। तो इसमें मैंने चेंज किया आईसी, बूस्ट कॉइल, और कैपेसिटर और डायोड, चारों को चेंज किया। और उसके बाद मैंने आपको बोला ना, इसमें एक रीडिंग का एक थोड़ा दिखा रहा था, देखो ये वाला, ठीक है। ये वाला जो कॉइल है, ये भी ये सप्लाई का है। तो ये स्विचिंग का कॉइल है, बूस्ट कॉइल है, स्विचिंग का ही कॉइल था, ठीक है। तो फ़ोन उसको भी सेल ट्रैक मार के सही कर दिया। तो अभी अपने लाइट आ गई, सब कुछ हो गया, फ़ोन ऑन हो गया है, तो एकदम ठीक ठाक हो गया। मैं आपको बोर्ड में फ़ोन लगा के चेक कराता हूँ। देखो ये वही बोर्ड है, और इसमें जो लाइट के सेक्शन में काम किया हूँ वो काम हुआ है, ठीक है। तो अभी सेट को ऑन करके मैं आपको चेक कराता हूँ डायरेक्ट में। देखो अभी फ़ोन ऑन हो गया, अपना रेडमी आ गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा क्या है ना, सेकंड लोगो आएगा, सेकंड लोगो के बाद बहुत लंबा प्रोसेस था करके मैंने इसको वीडियो वहीं कट किया, क्योंकि अपना फ़ोन डेड कंडीशन में था, ठीक है। तो इसको खाली ऑन करना था। तो ऑन करने के बाद देखे तो लाइट का फॉल्ट था, वही सेक्शन में फॉल्ट था, तो बन गया। यहाँ तक का वीडियो देखे हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।